अगर किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला तो निश्चित रूप से मैं इसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं, लेकिन क्षमा इसके लिए नहीं है, अन्यथा नहीं है कि मैं कोई कमजोर हूं। दोस्तों नमस्कार। वृंदावन की घटना सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुई और खबर इंडिया ने भी उसको कवर किया। और जिस तरीके से उन बच्चों को 26 घंटे थाने के अंदर रखा गया, उसके ऊपर इतने सवाल खड़े हुए कि आखिरकार पुलिस डिपार्टमेंट ने कैसी कार्रवाई की और एक तरफा कैसी कार्रवाई। छोटे छोटे बच्चे और वो महिलाएं किस जुर्म के अंदर वो 26 घंटे थाने के अंदर गुजारनी पड़ी उन्होंने रात है। जब हमने इस खबर को उठाया तो उसके बाद महाराज जी ने हाथ जोड़ करके माफी तो नहीं मांगी, परंतु उन्होंने माफीनामा एक वीडियो बनाया। उस माफीनामा वीडियो के अंदर उन्होंने क्या क्या कहा वो आप सुन सकते हैं। मैं कभी भी कुछ गलत नहीं बोलता, लेकिन आवेश में मेरे मुख से जो निकला वो उन लोगों के लिए था। स्पष्ट कर देता हूं फिर से। हमारे लोग इतने नपुंसक हो गए वृंदावन के कि वो लोग 250-300 लोग तमाशा देख रहे थे, दुकान वाले और भीड़ खड़े हो गए कि मैंने वृंदावन के कुछ लोगों को कुछ गलत शब्द कहे। सीधा बोलता हूं, कुछ लोग कह रहे हैं मैंने नपुंसक कहा। मैंने सवाल किया था कि महाराज जी ने आखिरकार क्या परोपकार किया है वृंदावन के अंदर। उन्होंने गिनाए कि मैंने ये काम किए हैं, मैं ये काम कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात है कि इससे एक पहली वीडियो है, उसके अंदर आंदोलन की धमकी, पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर दबाव बनाना और तो और 2027 और 28 वर्ष में जो इलेक्शन आने हैं उत्तर प्रदेश के, उसके लिए खुली चुनौती देना। ये मैसेज क्या देना चाहते हैं? और ब्रजवासियों के मुंह पे करारा तमाचा लगेगा। अगर ये करारा तमाचा लगा तो पक्की बात मानिए भूख हड़ताल जारी रहेगी और फिर उसका जो रिजल्ट होगा वो 2027 और 28 में, उसको भी तैयार रहिएगा। कि अगर आपकी कार टकरा जाती है तो आप योगी सरकार को हटाने की बात करने लगोगे। ये गलती उनकी है, ये महाराज जी की गलती है। उन्होंने चाबी निकाल करके, ड्राइवर का खोलन निकाल करके उसको बाहर खींचा। उसका सम्मान नहीं था क्या? आपने ये तो कह दिया कि ब्राह्मण का सम्मान, चोटी पकड़ करके मेरे साथ अपमान किया। मैं कहता हूं अगर चोटी पकड़ी है तो गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि सम्मान ब्राह्मण का हम भी करते हैं और कथावाचक है, प्रसिद्ध कथावाचक है, हम भी सम्मान करते हैं। पर इस तरह की घटना नहीं करनी चाहिए थी। परंतु इस तरह की दबंगई भी नहीं दिखानी चाहिए थी कि गाड़ी से चाबी निकाल लेना, कॉलर पकड़ के बाहर खींचना, 26 घंटे तक उन बच्चों को थाने में बिठाना और उसके बाद एक वीडियो में हाथ जोड़ करके वो दो महिलाएं खड़ी हैं और ये वहां पे खड़े हैं और पुलिस वाले भी डांट रहे हैं और साथ में एक व्यक्ति और हैं जिनके सिर पर बाल नहीं है, वो भी किस तरीके से धमका रहे हैं वो भी आप देखिए। ये महाराज जी के शब्द होंगे। महाराज तो महाराज होते हैं, सब कुछ त्याग करने के बाद ही तो कथावाचक बनते हैं, परंतु इनका तो ये धंधा है, बिजनेस बन गया है। त्यागा कुछ नहीं है। इन्होंने तो बड़े बड़े साम्राज्य बना लिए। अहंकार वो साम्राज्य का ही तो दिखा रहे हैं। ये अहंकार किसी और चीज का नहीं है। ये अहंकार केवल और केवल उसी का है कि योगी को हटा देंगे, मोदी को हटा देंगे, 28 और 27 में दिखा देंगे कि किस तरीके से क्या होता है। अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, एक तरफा कार्रवाई कैसे करेगी पुलिस? वृंदावन का होके बहुत योग्य हूँ और ताकत रखता हूँ, हर प्रकार से सामर्थ्य रखता हूँ। कैमरे पर बोल रहा हूँ। एक तरफा कार्रवाई तो नहीं होनी चाहिए थी। मारपीट का मुकदमा दर्ज होकर के दोनों पक्षों को थाने में बैठाना चाहिए था। रसूख कितना हो गया कि एक पक्ष हाथ जोड़ करके खड़ा है, विनती कर रहा है, और एक पक्ष कुर्सी पर बैठ करके उनको धुतकार रहा है। ये कैसा न्याय है? कौन सी हम कानून के अंदर जी रहे हैं? और 26 घंटे तक उन बच्चों को देखिए आप कैसे बिस्तर सा लगा करके उस पर सुलाया गया है। एक चादर बिछा करके पूरी रात उन बच्चों ने वहां काटी है। क्या वो बच्चे कभी जिंदगी में भूल पाएंगे उस घटनाक्रम को? अगर इनके बच्चों के साथ ऐसी घटना होती तो पूरा उत्तर प्रदेश को सिर पर लेके घूम रहे होते। माना कि धर्माचार्य हो आप, पर यह धर्माचार्य का काम नहीं है कि किसी को अपने शहर में किसी के ऊपर दबंगई करें, गुंडई करके दिखाएं। यह धर्माचार्य का काम नहीं है। ये दुष्ट किसी के काम नहीं आते, हम इनके लिए खबर है। धर्माचार्य का तो काम है क्षमा करना। हमारे ब्रजवासियों को जब आवेश आता है, नहीं आवेश छोड़िए, प्रेम में भी गालियां दी जाती हैं, माँ बहन की भी गाली दे देते हैं और सामने वाला हंसता है। अगर गलती हुई, इतनी बड़ी गलती भी नहीं हुई होगी कि जितना बड़ा उन्होंने बखेड़ा किया है। हल्की सी चोट लगी होगी, हल्की सी डेंटिंग बैंडिंग 1000-2000 रुपए में ठीक भी हो जाती, परंतु इन्होंने तो इतना बड़ा बखेड़ा कर दिया कि पूरा वृंदावन को नपुंसक और दुष्ट तक कह डाला।
ये आप देख सकते हैं कि वृंदावन को नपुंसक और दुष्ट कह रहे हैं, और अब आप हाथ जोड़ करके माफी मांगने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने उनको बोला जो वहां खड़े थे, वो भी तो मेरे अपने हैं। अब सब अपने हो गए, जब अपने पे आई तो सब अपने हो गए। मैं आपका अपना हूं, कोई आपको भ्रमित नहीं करे, इसके लिए मैं ये सफाई दे रहा हूं। मतलब नपुंसक भी बोल दिया, दुष्ट भी बोल दिया, अहंकार इतना हो गया कि मेरे उत्तर प्रदेश से भी कॉल करा सकता हूं, दिल्ली से भी कॉल करा सकता हूं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं कोई अननेसेसरी किसी तरह का कोई फेवर नहीं ले रहा हूं, कोई दबाव नहीं बना रहा हूं। मैंने किसी से आपके ऊपर कॉल नहीं कराया, कोई लखनऊ दिल्ली से आपको फोन नहीं कराए हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं, क्योंकि ब्रजवासी मेरे साथ हैं, ये सबसे बड़ी मेरी संपत्ति है, संत महापुरुष मेरे साथ हैं। ब्रज के लोगों को इस तरह से अपमानित करना बिल्कुल गलत है। वो अच्छी बात है कि आप कथा करते हैं, परंतु मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने पूरे ब्रज और मथुरा वृंदावन का नाम अपमानित किया है। पूरे देश में यह अपमानित हो रहा है कि 26 घंटे तक उन महिला और बच्चों का क्या कसूर था। उन बच्चों को रात में बिना खाए पिए वो सोए, ये कसूर किस बात का था? क्या एसएचओ और वहां के जो बुद्धिजीवी पुलिस वाले हैं उनको नहीं समझ में आया कि 26 घंटे तक हम किस तरीके से उनको थाने के अंदर बैठा रखा है? पुलिस के लिए तो उन्होंने भी कहा है कि पुलिस ने हमारी सपोर्ट की है। ये बाहर खड़े होकर के तांडव कर रहे हैं। ये बैठे हुए कुछ लोग, चंद लोग हैं जिन्होंने इनको धमकाने की कोशिश की और फटकार भी रहे हैं, और इसके थाने के बाहर इन्होंने लोगों को इकट्ठा कर लिया, वहां से गाली गलौज तक कराई गई हैं। ये आप देख रहे हैं, ये महात्मा है, वृंदावन के महात्मा है, जिन्हें पूरे देश में वृंदावन को एक मिट्टी तक को पूजा जाता है। यहां आते हैं लोग, मिट्टी में लोटपोट हो जाते हैं, कृष्ण की नगरी में, बांके बिहार की नगरी में लोटपोट हो जाते हैं, परंतु इन्होंने उस वृंदावन को कलंकित कर दिया। कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा अपराध कर दिया, इनको फांसी पर लटका देना चाहिए। ऐसा अपराध किया है उनके हिसाब से, कठोर से कठोर, अब लंब कठोर से कठोर कार्रवाई, फांसी पर लटका देना चाहिए। इतना बड़ा जुर्म उन्होंने कर दिया, ऐसा जुर्म कर दिया उन्होंने कि जो पूरे देश में किसी ने ना किया हो। एक फैमिली ने जो दर्शन करने आई, आपके शहर में आई, आपके यहां रही भी होगी, खर्चा भी उन्होंने किया होगा, आपके वृंदावन की इकोनॉमी में भी कुछ ना कुछ उन्होंने भाग लिया होगा, और दर्शन किए ठाकुर जी महाराज के, और उसके बाद आप उनको इस तरह से कह रहे हैं कि अविलंब उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मासूम बच्चे हैं, ये जिंदगी भर इस घटना को नहीं भुला पाएंगे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो हमेशा कोई भी ऐसी घटना होती है जहां अपमानित उनके दादा और दादी और पिता और माता अगर अपमानित हुए हैं, तो ये घटना भुलाने लायक नहीं है। वो जिंदगी में बच्चे नहीं भुला पाएंगे। वो याद करेंगे वृंदावन जब जब आएंगे, और जब जब वो इधर की मथुरा वृंदावन की बात होगी, तब तब वो याद करेंगे कि हमारे साथ ऐसी घटना एक धर्माचार्य, प्रसिद्ध कथावाचक मृतुलकांत शास्त्री जी के साथ ऐसा घटनाक्रम हुआ था। ये बताइए आप, अगर यही महाराज जी, कथावाचक प्रसिद्ध कृष्णकांत शास्त्री जी, अगर कहते हाथ जोड़कर, भाई साहब मेरा 2000 रुपए का नुकसान है, आप इसे ठीक करा दीजिए, अगर आप नहीं कराते तो मैं इंश्योरेंस से करा लूंगा, इतना भी तो कह के चले जाते। अब कथा में व्यथा सुनाने लग रहे हैं कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई, मैं मारा गया, मैं कूटा गया, मेरे यहाँ गले में निशान है, मेरी माला तोड़ दी। एफआईआर में देखो लूटपाट तक लिखा गया है। वो परिवार यहां वृंदावन में भगवान के दर्शन नहीं करने आए, महाराज जी के साथ लूटपाट करने आए थे। ये मजाक बना दिया है इन्होंने, वृंदावन मथुरा का मजाक बना दिया है। आखिरकार कब तक इस तरह की घटनाएं वृंदावन के अंदर होती रहेंगी, ये सवाल सबसे बड़ा है। आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और ऐसी घटनाओं को थोड़ा हाथ जोड़ करके क्षमा याचना या हाथ जोड़ करके माफी मांगकर सॉल्व कर लेना चाहिए। कानून के पास तक ना पहुंचे, क्योंकि गाड़ियां तो हमारी भी लगती रहती है। मैं भी अभी इस वक्त दार्जिलिंग में हूं और 1500-1600 किलोमीटर हूं, मेरी भी गाड़ी कहीं ना कहीं टकराई है। क्या मैं भी महाराज जी की तरह तांडव करना शुरू कर देता? मुझे तो यहाँ बंधक बना देते फिर ये, क्योंकि आपने भी तो बनाया ना उनको 26 घंटे बंधक, मुझे तो यहाँ 40 घंटे भी बंधक बना सकते थे। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।